जय किसान। कल जब मैंने वीडियो डाला तो उसके पश्चात बहुत से लोगों ने बहुत सारी प्रतिक्रियाएं दी और बहुत से लोगों ने सवाल भी किया कि आखिर इस नए अध्यादेश में कृषि का जो नया कानून आया है उसमें गलत क्या है, खामियां क्या है। तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे बड़ी खामी उसमें क्या है। एमएसपी सबसे बड़ी खामी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसान ये चाहता है कि उसके जितनी भी फसल वो उगाता है उसका कम से कम, मैं ज्यादा से ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य, ताकि उस समर्थन मूल्य से कम में कोई भी व्यक्ति उसे खरीद ना सके। यह कानून करना अति आवश्यक है कि एमएसपी से कम में खरीदेगा। अगर कोई भी व्यक्ति एमएसपी से कम में, अगर कोई भी व्यापारी एमएसपी से कम में अगर धान खरीदेगा किसानों का, तो वह गैर कानूनी होगा। सिर्फ इतनी सी चीज, आप नहीं बंद करना चाहते तीनों कानूनों को तो मत कीजिए, लेकिन इतनी सी चीज के एमएसपी से कम में कोई भी व्यक्ति किसान का धान नहीं खरीद सकता, वह गैर कानूनी है। दूसरी सबसे बड़ी खामी जो इन तीन कृषि अध्यादेशों में है वह यह है कि अगर मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति ने, किसी व्यापारी ने या किसी भी व्यक्ति ने, आप चाहे तो कोई भी व्यक्ति आपकी धान खरीदेगा, किसी भी व्यक्ति ने अगर आपका धान खरीदा है तो उसके पश्चात अगर वो पैसा नहीं देता है आपका, या कोई भी खामियां होती, कोई भी गलतियां होती है, अगर वो पैसे देने में असमर्थ होता है, तो आप मात्र एसडीएम कार्यालय का ही दरवाजा खटखटा सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी चूक है। एसडीएम कार्यालय का आप एसडीएम कार्यालय तक ही और एसडीएम को ही आप अपनी दुविधा और समस्या बता सकते हैं। यह गलत है। किसानों को हक दीजिए, अधिकार दीजिए कि वह कोर्ट का दरवाजा खटखटा सके। एक नॉर्मल से व्यक्ति को भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है, हक है। तो हम किसान तो अपना धान दे रहे हैं साहब, हम अपनी मेहनत की पूंजी आपको दे रहे हैं, तो हमें इतना अधिकार मिलना चाहिए। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उन तीन कृषि कानूनों में बहुत कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं घोर विरोधी, किसानों को लेकर घोर विरोधी है। एक और चीज, कमियां बहुत सारी है, मैं जानता हूं, मैंने पढ़ा है, मैंने वास्तविकता में उस चीज को पढ़ा है। कमियां उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं गलत है। उन चीजों को सरकार को संशोधन करना चाहिए, बैठकर वार्तालाप करना चाहिए और उन चीजों में संशोधन करना चाहिए। अब जो लोग ये बोल रहे थे कि उन कानूनों में कमियां क्या है, तो अब मुझे आप ये बताइए, कोई भी एक व्यक्ति बता दीजिए, आप वीडियो डालिए और बताइए कि भैया ये जो तीन कानून आने वाले हैं, इन तीन कानूनों से किसानों को क्या क्या फायदे हो रहे हैं या क्या क्या फायदे होने वाले हैं भविष्य में। आप बताइए ना, खुल के आइए, हम लोगों को समझाइए, किसानों को समझाइए, सब लोगों को बताइए कि भैया ये चीजें हैं, ये चीजें अच्छी है किसानों के हित में। और खबरदार, अगर किसी ने कहा कि किसानों की आय 3 गुना हो जाएगी, किसानों की आय 4 गुना हो जाएगी, किसानों की आय 5 गुना हो जाएगी, नहीं चाहिए साहब। कोई भी किसान को 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना आय नहीं चाहिए। उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य, कम से कम जो उसकी उपज का उचित मूल्य है वो उसे दे दीजिए। उसके पश्चात उससे अधिक वो कुछ भी नहीं चाहता है। इतनी सी दरख्वास्त है आपसे। और जो जितने भी चमचे हैं, भगत हैं, जितने भी जो मानसिक रूप से जो प्रताड़ित हैं, जो मानसिक रूप से जो सिर्फ ये जानते हैं कि एक किसी विचारधारा के अधीन बैठे हुए हैं, सुनिए और समझिए कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी जो विचारधारा है वह सिर्फ चुनाव तक सीमित रखिए। उन लोगों के पीछे अपने आप से संबंध मत खराब करिए, उन लोगों के पीछे अपने व्यवहार मत खराब करिए। वो लोग कभी भी नहीं आएंगे आपके पास में। उन लोगों को लेकर आप लड़ाइयां मत लड़िए। अरे किसान के लिए लड़िए साहब, किसान अपनी जात है, एक जात है। किसान से बढ़कर कोई भी जात नहीं हो सकती आप लोगों की। अगर आप एक सच्चे किसान हैं तो उन लोगों को, जो लोग वहां पर महिलाएं, बच्चे, बहुत लोग आप देखिए, आप वहां पर देखिए, दिल्ली को घेर रखा है, बच्चों ने घेर रखा है, महिलाओं ने घेर रखा है, बहुत से लोगों ने घेर रखा है। तो कोई तो वजह होगी। सुन तो लीजिए, सरकार खुद आपके पास चल कर आ रही है, सरकार के पास में, दिल्ली सरकार के पास में, तो सुन तो लीजिए आखिर किसान कहना क्या चाहता है, क्या उसका दुख दर्द है। यह आपसे विनती है और अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आए और जो लोग आपके लिए लड़ रहे हैं यार, उन लोगों का समर्थन कीजिए, कम से कम बैठकर उनका समर्थन तो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।